सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों। तो आइए देखते हैं कि आज की जो क्लास है वो वेदांग है। तो वेदांगों के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। वेदांग। तो सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया है और इन्हें वेदांत कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जो है वैदिक साहित्य का जो विभाजन है 6 अंगों में किया गया है और उन्हीं 6 अंगों को वेदांग कहा जाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से वेदांग हैं। तो वेदांग और उनका अर्थ। तो शिक्षा से वेद की नासिका कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र या ध्वनि शास्त्र कहते हैं। और इसका वेदांग का जो शिक्षा का जो इसका प्राचीनतम ग्रंथ है, उसके जो ग्रंथकार हैं, तो इसका प्राचीनतम ग्रंथ ऋक् प्रतिशाख है और इसके ग्रंथकार शौनक हैं। तो जो वेदांग में जो शिक्षा वेदांग है, तो शिक्षा वेदांग का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो ऋक् प्रतिशाख है और इसके ग्रंथकार शौनक हैं। शिक्षा को वेद की नासिका कहा जाता है और इसका अर्थ शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए या ध्वनि शास्त्र के लिए किया गया। अगला देखिए। कल्प सूत्र। तो दूसरा जो वेदांत है वो कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र को वेद के हाथ कहते हैं। कल्प सूत्र को क्या कहते हैं? वेद के हाथ कहते हैं। कल्प सूत्र में जो है कर्मकांडी विधि। तो क्रम सूत्र में क्या है? कर्मकांडी विधियों का इसमें उल्लेख है और कल्प सूत्र को धार्मिक आचार शास्त्र भी कहा जाता है। कल्प सूत्र के कई भाग हैं, जैसे कि सौत्र सूत्र है, ग्रह सूत्र है, धर्म सूत्र है और सुलभ सूत्र है। तो कल्प सूत्र के जो है 4 भाग हैं: सौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तो कल्प सूत्र का जो सौत्र सूत्र है, इसमें जो है यज्ञ विधियों की क्रमबद्ध विवरण है। तो सौत्र सूत्र में क्या है? यज्ञ विधियों का क्रमबद्ध विवरण है। सौत्र सूत्र का जो ग्रंथ है, अश्वलायन सौत्र सूत्र इसका ग्रंथ है और इसका जो लेखक है वो अश्वलायन है। ग्रह सूत्र। तो ग्रह सूत्र जो है कल्प सूत्र का दूसरा भाग ग्रह सूत्र है। ग्रह सूत्र में ग्रह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण मिलता है। तो ग्रह सूत्र में जो ग्रह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण मिलता है और ग्रह सूत्र में चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं के निवारण के मंत्र भी इसमें मिलते हैं। तो ग्रह सूत्र में चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं के निवारण के मंत्र भी मिलते हैं। ग्रह सूत्र का जो ग्रंथ है वो अश्वलायन ग्रह सूत्र है और इसका भी लेखक जो है अश्वलायन है। कल्प सूत्र का जो तीसरा भाग है वो धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित बातें मिलती हैं और धर्म सूत्र पे जो ग्रंथ लिखा बोधायन धर्म सूत्र। तो बोधायन धर्म सूत्र जो ग्रंथ है धर्म सूत्र पे, और इसे बोधायन ने लिखा है। सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र जो है कल्प सूत्र का चौथा भाग सुलभ सूत्र है। सुलभ का अर्थ होता है नापने की डोरी। सुलभ का अर्थ होता है नापने की डोरी। सुलभ सूत्र में इसमें यज्ञ वेदियों को नापने और निर्माण की विधि दी गई है। तो सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदियों को नापने और उनके निर्माण की विधि दी गई है। सुलभ सूत्र या ज्यामिति ज्ञान के परिचायक है। सुलभ सूत्र क्या है? या ज्यामिति ज्ञान का परिचायक। इसमें ज्यामिति ज्ञान के विषय में भी जानकारी मिलती है। सुलभ सूत्र का जो ग्रंथ है बोधायन सुलभ सूत्र। तो बोधायन सुलभ सूत्र जो है सुलभ सूत्र का ग्रंथ है और इसे बोधायन ने लिखा है। तो इस प्रकार से कल्प सूत्र के 4 भाग हैं। कल्प सूत्र को वेद के हाथ कहा गया है और इसमें क्रमकांडी विधियां मिलती हैं और इसे धार्मिक आचार शास्त्र कहा जाता है। कल्प सूत्र के 4 भाग हैं: सौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। सौत्र सूत्र है इसमें यज्ञ विधियों की क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जो ग्रह सूत्र है इसमें ग्रह कर्मकांड और यज्ञों का विवरण है
और साथ साथ चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं के निवारण के मंत्र दिए गए हैं। धर्मसूत्र, तो धर्मसूत्र में राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित बातें हैं। और 16 सूत्र जो है इसे नापने की डोरी कहा गया है, मतलब इसमें यज्ञ वेदियों को नापने और निर्माण की विधि बताई गई है। और 16 सूत्र में ज्यामिति ज्ञान के विषय में भी जानकारी मिलती है। तीसरा वेदांत जो है, तो तीसरा वेदांत क्या है? व्याकरण है। तीसरा वेदांत जो है व्याकरण है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। व्याकरण को क्या कहा जाता है? वेद का मुख कहा जाता है। तो व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। व्याकरण में जो है शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र हैं। तो व्याकरण क्या है? शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र है। तो व्याकरण से संबंधित जो ग्रंथ है इष्टाध्यायी है। इष्टाध्यायी ग्रंथ को पाणिनि ने लिखा। इसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। वर्तिका ये भी व्याकरण से संबंधित है, इसे कात्यायन ने लिखा था और इसमें जो है नए शब्दों की व्याख्या भी मिलती है। महाभाष्य जो अष्टाध्यायी पे टीका है और इसे पतंजलि ने लिखा था। काशिका ये भी टीका है अष्टाध्यायी पे और इसे जयादित्य और वामन ने लिखा था। तो व्याकरण क्या है? ये वेद के मुख्य ने कहा गया है और व्याकरण जो है इसमें शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र से कहा गया है। व्याकरण को शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र कहा गया है। व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है जिसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। कात्यायन ने वार्तिकी लिखा जिसमें नए शब्दों की व्याख्या मिलती है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा जो अष्टाध्यायी पे टीका है और काशिका टीका जो है जयादित्य और वामन ने लिखा। तो ये जो है व्याकरण से संबंधित ग्रंथ हैं। आगे देखिए चौथा वेदांत। तो जो चौथा वेदांत है निरुक्त है और इसको निरुक्त को क्या है? वेद के कान कहा जाता है। निरुक्त को क्या कहा जाता है? वेद के कान कहा जाता है। निरुक्त में क्या है? तो वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति जो है इसमें मिलती है निरुक्त में। इसे व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। वेदांत निरुक्त में जो है वेद के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु ग्रंथ में हुआ है। तो वेद के कठिन शब्दों का संकलन जो है निघंटु ग्रंथ में किया गया है। निघंटु ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए महर्षि यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। तो वेद के कठिन शब्दों का संकलन जो है निघंटु ग्रंथ में किया गया है। निघंटु ग्रंथ की व्याख्या के लिए महर्षि यास्क ने जो है निरुक्तु, जो चौथा वेदांत है निरुक्तु की रचना जो है महर्षि यास्क ने की थी और निरुक्त को वेद के कान कहा जाता है। आगे देखिए पांचवा वेद जो है वो छंद है। पांचवा वेद क्या है? छंद है। छंद को वेद के पैर कहा जाता है। छंद को क्या कहा जाता है? वेद के पैर कहा जाता है। छंद में क्या है? इसमें माप सिद्धांत संबंधी जानकारी है और छंद सूत्र की रचना जो है पिंगल मुनि ने की थी। छंद सूत्र की रचना किसने की थी? पिंगल मुनि ने की थी। अगला वेदांत जो छठा वेदांत है, तो छठा वेदांत जो है ज्योतिषी है। छठा वेदांत क्या है? ज्योतिषी है और ज्योतिषी को वेदों की आंख कहा जाता है। छठा वेदांत ज्योतिषी है, ज्योतिषी को वेदों की आंख कहा जाता है और इसमें खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ हैं। वेदांग ज्योतिषी नामक ग्रंथ जो है लग्गद मुनि ने लिखा था। तो वेदांग ज्योतिषी नामक ग्रंथ लग्गद मुनि ने लिखा था और इसमें 44 श्लोक हैं। आचार्य ज्योतिषी, याजुष ज्योतिषी ये 2 अन्य ग्रंथ हैं। तो आचार्य ज्योतिषी और याजुष ज्योतिषी जो है 2 अन्य ग्रंथ मिलते हैं जो ज्योतिषी से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से 6 वेदांत हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। पहला जो है शिक्षा है जिसे वेद की नाचिका कहा गया है। दूसरा जो है कल्प सूत्र है, इसे वेद के हाथ कहा गया है और इसे 4 भाग हैं, सौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र हैं। तीसरा वेदांत जो है व्याकरण है, जिसे वेद का मुख कहा गया है और इसमें जो है व्याकरण संबंधी ग्रंथ भी हैं। चौथा जो है निरुक्त है, निरुक्त को वेद का कान कहा गया है और छठा छंद है, छंद को वेद के पैर कहा गया है। पांचवा जो है छंद है जिसे वेद के पैर कहा गया है और छठा जो है ज्योतिष है जिसे वेद की आंखें कहा गया है। तो इस प्रकार से 6 वेदांत हैं। अब हम देखते हैं संस्कार। तो 16 संस्कार हमें जो है
इनकी जानकारी मिलती है। तो 16 संस्कार जो है व्यास स्मृति में, व्यास स्मृति जो है इसमें 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। गौतम धर्म सूत्र में 48 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और मनु ने जो है 13 संस्कार बताए हैं और व्यास स्मृति में 16 संस्कार मिलते हैं। संस्कारों का विधान सर्वप्रथम हमें ग्रह सूत्रों में मिलता है और इनकी संख्या जो है गौतम धर्म सूत्र में 48 बताई गई है, मनु ने 13 बताई है। तो संस्कारों का विधान सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ग्रह सूत्रों मिलता है। व्यास स्मृति में 16 संस्कार मिलते हैं। तो 16 संस्कारों को हम लोग देखेंगे कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं और उनका उद्देश्य क्या था। तो पहला संस्कार जो है गर्भाधान था, जिसे निषेचक कहा गया है। तो गर्भाधान का मतलब था जब नर और नारी का मिलान होता था, गर्भधारण के लिए नर और नारी का जब मिलन होता था तब जो है गर्भाधान या निषेचक संस्कार संपन्न होता था। दूसरा जो संस्कार था पुष्पवन संस्कार था। तो पुष्पवन संस्कार जो है गर्भ रक्षा और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था और यह गर्भाधान के तीसरे माह में संपन्न होता था। तो पुष्पवन संस्कार जो है गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता था और यह गर्भाधान के तीसरे माह में संपन्न होता था। तीसरा जो संस्कार था सीमांतोन्नयन था। तो तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन था। सीमांतोन्नयन में जो है गर्भवती नारी की समृद्धि तथा भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। और तो सीमांतोन्नयन संस्कार के द्वारा जो है गर्भवती नारी की समृद्धि तथा उसके स्वास्थ्य और उसके भ्रूण की दीर्घायु की कामना जो है इसमें की जाती थी। तो सीमांतोन्नयन जो है गर्भ धारण करने से जो है 4 से 8वें माह के बीच में इसको संपन्न किया जाता था। तो सीमांतोन्नयन जो है गर्भ धारण करने से 4 से 8वें माह के बीच जो है सीमांतोन्नयन संस्कार संपन्न किया जाता था। इसके बाद चौथा संस्कार जो है जातकर्म होता था। तो जातकर्म जो है जातकर्म ये शिशु के जन्म के समय पिता द्वारा दीर्घ आयु एवं बुद्धि की कामना हेतु मंत्रोच्चारण किया जाता था। बच्चे को मधु या धृत चटाया जाता था। प्रथम बार माँ का स्तनपान कराया जाता था। तो जो चौथा संस्कार था ये जातकर्म इसे कहा गया है और इसमें शिशु के जन्म के समय पिता द्वारा दीर्घ आयु एवं बुद्धि की कामना हेतु मंत्रोच्चारण किया जाता था। बच्चे को मधु मतलब शहद या कोई धृत जो है चटाया जाता था और प्रथम बार माँ का स्तनपान जो है उसे कराया जाता था जातकर्म संस्कार में। आगे देखिए पांचवा संस्कार जो है नामकरण या नामधेय से संबंधित था। तो पांचवें संस्कार में नामकरण होता था। तो बच्चे के जन्म के 10वें या अथवा 12वें दिन बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन जो है उसका नामकरण संस्कार होता था और नामकरण संस्कार जो है यह पांचवा संस्कार था। इसके बाद छठा संस्कार जो है निष्क्रमण है। तो छठा संस्कार जो था निष्क्रमण था। निष्क्रमण में क्या होता था कि बच्चे के जन्म के तीसरे अथवा चौथे माह में यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। इसमें गृह से बाहर लाने का कर्म माता पिता द्वारा किया जाता था। तो निष्क्रमण मतलब घर से बाहर निकलना, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के तीसरे या चौथे माह में यह संस्कार संपन्न होता था कि बच्चे को घर से बाहर लाया जाता था और बच्चे को घर से बाहर लाने का कार्य जो है माता पिता के द्वारा किया जाता था और इसे जो है निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। फिर होता था अन्नप्राशन। सातवां संस्कार कौन था? अन्नप्राशन था। तो अन्नप्राशन में बच्चे के जन्म के छठे माह में अन्नप्राशन नामक संस्कार होता था और जिसमें बच्चे को पका हुआ अनाज खिलाया जाता था। तो अन्नप्राशन जैसे आज के समय भी अन्नप्राशन किया जाता है। तो इसमें जो है बच्चे जब 6 माह का हो जाता था या छठे माह में ये संस्कार होता था। इसमें बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाता था, उसे अनाज जो है खिलाया जाता था। तो अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकरण, अगला संस्कार जो था वो चूड़ाकरण था, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यह 8वां संस्कार था। तो इसमें केश मुंडन का कर्म होता था
और यह केश मुंडन का काम जो केवल बालकों तक सीमित था। तो चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार जो है बालकों का किया जाता था। वर्तमान में भी ये मुंडन संस्कार होता है जो केवल बालकों का ही होता है। तो इसमें बच्चे के जो है बाल मुड़ाए जाते थे। अगला संस्कार जो है कर्ण छेदन का था। तो कर्ण छेदन का संस्कार, इसमें बच्चे के जो है कान छेदे जाते थे, कानों का छेदन होता था। ठीक है। 10वां संस्कार जो था, तो 10वां संस्कार विद्यारंभ का था। 10वां संस्कार क्या था? विद्यारंभ का था। और इसका समय जो है जन्म के 5वें वर्ष अथवा उपनयन संस्कार के पूर्व बताया गया है। तो विद्यारंभ संस्कार जो है इसका समय जो है जन्म के 5वें वर्ष अथवा उपनयन संस्कार के पूर्व बताया गया है। गुरु के पास ले जाकर शिष्य को अक्षर ज्ञान, ओम स्वाति या नम शिवाय कराने का क्रम किया जाता था। तो विद्यारंभ जो है बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तब विद्यारंभ संस्कार होता था। और इसमें बच्चे को गुरु के समीप ले जाया जाता था और जहाँ गुरु जो है बच्चे को ओम स्वाति नमः शिवाय इस प्रकार के शब्द जो है बुलवाता था। 11वां संस्कार जो है उपनयन संस्कार था। तो 11वां संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है कि समीप ले जाना। इसका तात्पर्य था कि बालक को शिक्षा के निमित्त गुरु के पास ले जाना होता था। तो उपनयन संस्कार में शिक्षा के निमित्त बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार की अलग अलग आयु होती थी। तो जैसे कि ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। क्षत्रिय का जो उपनयन संस्कार है वो 11 वर्ष की आयु में होता था। और वैश्य वर्ग का जो उपनयन संस्कार है वो 12 वर्ष की आयु में होता था। और शूद्र वर्ग का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसका मतलब है कि शूद्र वर्ग को शिक्षा व्यवस्था से वंचित कर दिया गया था। उपनयन का उद्देश्य क्या था? तो उपनयन का उद्देश्य शैक्षिक था, शिक्षा से संबंधित था। और शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, शूद्रों को शिक्षा से बाहर कर दिया गया था। संस्कार विधि, उपनयन संस्कार में एक संस्कार विधि थी। संस्कार विधि क्या होती थी? तो इसमें जो है ब्राह्मण का संस्कार बसंत ऋतु में होता था। तो उपनयन संस्कार इसके भी विधि थी कि किस माह में किस जाति का, किस वर्ण का जो है संस्कार उसमें किया जाएगा। तो उपनयन संस्कार की जो विधि थी, तो ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता था वो बसंत ऋतु में होता था। क्षत्रिय का जो उपनयन संस्कार होता था वो ग्रीष्म ऋतु में होता था। तो क्षत्रिय का जो है उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में होता था और वैश्य का संस्कार जो है पतझड़ में होता था। ठीक है। तो ब्राह्मण का संस्कार बसंत ऋतु में होता था। उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए, है ना। उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए ब्राह्मण बच्चे के लिए, तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार जो ग्रीष्म ऋतु में होता था और क्षत्रियों की उम्र कितनी चाहिए? 11 वर्ष होनी चाहिए, तब उनका उपनयन संस्कार होता था। वैश्य का उपनयन संस्कार पतझड़ में किया जाता था और इनके लिए उम्र जो है 12 वर्ष रखी गई थी। आगे देखिए, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था, उसे शिक्षा से वंचित रखा गया है। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि बालक का मां के साथ एक थाली में अंतिम भोजन कराया जाता था। बालक गुरु के द्वारा प्रदत्त उत्तरी वस्त्र धारण करता था। तो उपनयन संस्कार में बालक का जो है मां के साथ अंतिम भोज कराया जाता था। बालक गुरु के द्वारा प्रदत्त उत्तरी वस्त्र जो है धारण करता था। बालक 3 धागों का जनेऊ धारण करता था। तो इस प्रकार से जो है उपनयन संस्कार में प्रक्रियाएं होती थी। मनु कहते हैं कि मनु के अनुसार जो है ब्राह्मण का जनेऊ जो है कपास का बना होना चाहिए। क्षत्रिय का जनेऊ जो है ऊन से बना होना चाहिए और वैश्य का जनेऊ जो है सन से बना होना चाहिए। ये मनु कहते हैं। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण का जो जनेऊ है वो कपास का होना चाहिए, क्षत्रिय का जनेऊ ऊन का होना चाहिए और वैश्य का जनेऊ सन का होना चाहिए। आगे देखिए, जनेऊ के 3 धागे होते थे। जनेऊ में 3 धागे होते हैं और जो 3 गुणों को व्यक्त करते हैं, एक सत, रज और तम का प्रतीक है। तो जनेऊ में 3 धागे होते हैं और 3 धागे 3 गुणों के प्रतीक हैं, सत, रज और तम के। गुरु द्वारा यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद विद्यार्थी को मर्ग, चरम, अजिन
मर्ग, चर्म, अजिन तथा दंड प्रदान किए जाते थे। तो गुरु द्वारा यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद जो है विद्यार्थी को मर्ग, चर्म जिसे अजिन कहते हैं तथा दंड प्रदान किए जाते थे। ब्राह्मण के लिए प्लास की लकड़ी का दंड, ब्राह्मण लड़के को जो है प्लास की लकड़ी का दंड दिया जाता था। वहीं क्षत्रिय बालक को जो है उदुम्बर की लकड़ी का दंड दिया जाता था, उदुम्बर की लकड़ी का दंड दिया जाता था। और वहीं वैश्य बालक के लिए बिल्ल की लकड़ी का दंड दिया जाता था। तो ब्राह्मण बालक के लिए प्लास की लकड़ी का दंड होता था, क्षत्रिय के लिए उदुम्बर की लकड़ी का दंड और वैश्य के लिए बिल्व लकड़ी का दंड जो है का विधान था। उपनयन संस्कार में गुरु जो है सावित्री मंत्र का उपदेश देता था बालक को, और इस समय आचार्य उसका पिता तथा सावित्री उसकी माता मानी जाती थी। तो गुरु जो है सावित्री मंत्र का उपदेश बालक को देता था, और इस समय जो है आचार्य उसका पिता और सावित्री जो है उसकी माता मानी जाती थी। सावित्री मंत्र इस प्रकार था, तो सावित्री मंत्र जो है इस प्रकार था। हम उस सूर्य के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं, हम उस सूर्य के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। तो सावित्री मंत्र जो है इस प्रकार से गुरु जो है बालक से कराता था कि हम उस सूर्य के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। आगे देखिए, अंत में विद्यार्थी शिक्षा याचना के लिए निकलता था। तो अंत में जब विद्यार्थी को उपनयन संस्कार हो जाता था तो अंत में विद्यार्थी को भिक्षा याचना के लिए भेजा जाता था, जो उसकी नम्रता तथा सदाचारता का प्रतीक था। तो अंत में विद्यार्थी को जो है भिक्षा याचना के लिए भेजा जाता था, जो उसकी नम्रता तथा सदाचारता का प्रतीक होता था। तो इस प्रकार से उपनयन संस्कार को हम लोग देख लिए हैं। उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयन संस्कार जो है ये शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा के लिए जो है इसे किया जाता था। बालक को शिक्षा के नियमित गुरु के पास ले जाया जाता था, जिसमें ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष का होना चाहिए, क्षत्रिय का बालक 11 वर्ष का होना चाहिए, वैश्य का बालक 12 वर्ष का होना चाहिए था। ब्राह्मण बच्चे का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में होता था, क्षत्रिय बच्चे का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य बच्चे का संस्कार जो पतझड़ में होता था। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था क्योंकि उसे शिक्षा से वंचित किया गया था। उपनयन संस्कार में बालक का मां के साथ अंतिम भोज संपन्न होता था। बालक गुरु के द्वारा प्रदत्त उत्तरी वस्त्र धारण करता था और बालक 3 धागे का जनेऊ धारण करता था। मनु के अनुसार ब्राह्मण को कपास का जनेऊ धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को ऊन का जनेऊ धारण करना चाहिए, वैश्य को जो है सन का जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ में 3 धागे होते थे जो 3 गुणों सत रज तम का प्रतीक माने जाते थे। गुरु द्वारा यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद विद्यार्थी को मर्ग, चर्म तथा दंड प्रदान किए जाते थे, जिसमें ब्राह्मण बालक के लिए पलाश की लकड़ी का दंड होना चाहिए था, क्षत्रिय बालक के लिए उदुम्बर की लकड़ी का दंड और वैश्य बालक के लिए बिल्लव की लकड़ी का दंड होता था। गुरु जो है सावित्री मंत्र का उपदेश देता था और इस समय आचार्य उसका पिता और सावित्री जो है उसकी माता मानी जाती थी। सावित्री मंत्र इस प्रकार था कि हम उस सूर्य के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। अंत में विद्यार्थी को जो है भिक्षा याचना के लिए भेजा जाता था, जो उसकी नम्रता तथा सदाचारता का प्रतीक होता था। अगला संस्कार जो था वेदारंभ का था। तो 12वां संस्कार क्या था? वेदारंभ संस्कार था। इस संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। तो वेदारंभ संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था। तो इसमें जो है वेदों का जो अध्ययन है वो गायत्री मंत्र के साथ शुरू किया जाता था। वेद्याध्ययन संस्कार के प्रारंभ में मात्र पूजा होती थी। तो वेदों का अध्ययन संस्कार शुरू करने से, वेदारंभ संस्कार जो है शुरू करने से पहले जो है मात्र पूजा होती थी और वेदों का अध्ययन जो है पहले गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था। वेदारंभ संस्कार का उल्लेख जो है सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। आगे देखिए, केशांत या गोदान संस्कार। तो केशांत या गोदान संस्कार जो है
तो यह संस्कार गुरु के पास रहकर विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी। जब दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी 16 वर्ष की आयु में विद्यार्थी जो है दाढ़ी मूछ अपनी बनाता था और उसे केशांत या गोदान संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी। जब पहली बार 16 वर्ष की आयु में विद्यार्थी अपनी दाढ़ी मूछ बनवाता था तो इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा में दी जाती थी और इसीलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। और यह गोदान संस्कार या केशांत संस्कार 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार जब दाढ़ी मूछ विद्यार्थी बनाता था उसे केशांत या केशांत संस्कार कहते थे। और इस अवसर पर जब गुरु को एक गाय दक्षिणा में दी जाती थी और इसीलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है। अगला संस्कार जो है 14वां संस्कार समावर्तन का संस्कार है। तो 14वां संस्कार क्या है? समावर्तन है, जो आधुनिक दीक्षांत समारोह की तरह होता था। तो समावर्तन संस्कार क्या है? ये आधुनिक दीक्षांत समारोह की तरह होता था। गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना होता था। समावर्तन संस्कार में क्या था कि गुरु के आश्रम से स्वगृह अपने घर की ओर वापस लौटना। इस अवसर पर स्नान करने के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। तो समावर्तन संस्कार के अवसर पर स्नान करने के बाद जो है विद्यार्थी स्नातक बनता था। स्नान के बाद विद्यार्थी दंड, मेखला, मर्गचर्म का परित्याग कर नया कौपीन जो है पहनता था। तो समावर्तन संस्कार के समय विद्यार्थी जो पहले से दंड मिलता था, मेखला और मर्गचर्म जो दिए जाते थे उनका परित्याग कर देता था और नया जो है कौपीन पहनता था। समावर्तन संस्कार के बाद जो है व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो समावर्तन संस्कार के बाद जो है समावर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी। आगे देखिए, अगला संस्कार था विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार गृहस्थाश्रम का प्रारंभ माना जाता था और विवाह संस्कार से ही बच्चे का जो है गृहस्थाश्रम जो है शुरू होता था। विवाह का शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना। तो विवाह का शाब्दिक अर्थ था वधू को वर के घर ले जाना। विवाह के बिना व्यक्ति पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसमें कहा गया कि विवाह के बिना व्यक्ति जो है पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अगला संस्कार था अंत्येष्टि संस्कार, श्रोताधाम संस्कार जिसे कहते हैं। यह 16वां संस्कार था और इससे अंतिम दाह किया जाता था, अंतिम संस्कार होता था, इसलिए इसे अंतिम संस्कार या श्रोताधाम कहा गया है। तो इस प्रकार से 16 संस्कार थे। एक बार फिर से हम लोग संस्कारों का रिवीजन कर लें। गर्भाधान, जब नर नारी का मिलन होता था तो उसे गर्भाधान संस्कार कहा गया। पुष्पवंत संस्कार, जब बच्चा 3 माह का हो जाता था तो पुष्पवंत संस्कार जो है संपन्न किया जाता था। सीमांतोन्नयन संस्कार, बच्चे की दीर्घायु और उसके स्वस्थ रहने की कामना की जाती थी। ये 4-8वें माह में संपन्न होता था। और उसके बाद जात कर्म का संस्कार होता था। जब बच्चे का जन्म के समय, जब जन्म हो जाता था बच्चे का, तब जात कर्म संस्कार होता था। उसमें पिता जो है बच्चे की बुद्धि की कामना के लिए मंत्रोच्चारण करता था और बच्चे को शहद चटाया जाता था, माँ का स्तनपान कराया जाता था। जब बच्चा पैदा हो जाता था उसके बाद क्या होगा, उसका नामकरण होगा, नाम रखा जाएगा। तो नामकरण संस्कार होता था। नामकरण संस्कार जो बच्चे के 10वें अथवा 12वें दिन, जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था। इसमें बच्चे का नाम रखा जाता था। और इसके बाद निष्क्रमण संस्कार, बच्चे का नामकरण हो जाता था तो निष्क्रमण संस्कार, अब बच्चे को भाई बाहर घूमना है तो बाहर घूमने के लिए फिर निष्क्रमण संस्कार किया गया। और इसमें जो है जन्म के 3 या 4 माह में निष्क्रमण संस्कार होता था, जो बच्चे के माता पिता के द्वारा बच्चे को घर से बाहर जो है निकाला जाता था, पहली बार लाया जाता था। जब बच्चा घर से बाहर उसे निकाला जाएगा तो स्वाभाविक है बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फिर उसे अन्नप्राशन होगा। अन्नप्राशन आज के समय में भी होता है। तो अन्नप्राशन संस्कार होता था। इसमें ये जो है बच्चे के जन्म के 6ठे माह में संपन्न होता था और जिसमें बच्चे को पका हुआ कुछ भोजन जो है चटाया जाता था।
इसके बाद जब अन्नप्राशन संस्कार हो जाता था तो था बच्चे का भाई मुंडन किया जाएगा। तो मुंडन केवल बालकों का ही होता था, इसमें बच्चे के बाल जो है बनाए जाते थे, उनका मुंडन किया जाता था। मुंडन के बाद जो है संस्कार जो है कान छेदने का था, जिसे कर्ण छेदन संस्कार कहा गया है। तो ये 9वां संस्कार कान छेदने का होता था। और इसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता था, जब 5 साल का होता था तो विद्यारंभ संस्कार होता था, उसकी विद्या का आरंभ किया जाता था, और यह उसके जन्म के 5वें वर्ष में होता था। इसमें बच्चे को गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु उससे पूछता था भाई कि देखें बच्चा बोल पा रहा कि नहीं बोल पा रहा ठीक से। तो ओम स्वति नमः शिवाय इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण बच्चे से गुरु करवाता था। और इसके बाद बच्चे का जो है उपनयन संस्कार होता था। जब उसे बच्चे को आश्रम में, जब गुरुकुल पद्धति शिक्षा की थी तो उन्हें आश्रम में गुरुकुल में भेजा जाता था, तो उस समय जो है उपनयन संस्कार होता था। तो उपनयन संस्कार अलग अलग उनके बालकों का अलग अलग, जैसे ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, वैश्य का 12 वर्ष में होता था। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार में जो है इसका मतलब था कि समीप ले जाना, अर्थात बालक को शिक्षा के निमित्त जो है गुरु के पास ले जाना होता था। गुरु के पास आश्रम में उसे भेज दिया जाता था। फिर वेदारंभ 12वां क्या संस्कार था। जब उपनयन संस्कार संपन्न हो जाता था तो फिर वेदारंभ संस्कार होता था। बच्चे को जो है वेदों का आरंभ, वेदों का अध्ययन है ना, वेदों का अध्ययन करना शुरू करता था। तो वेदों का अध्ययन जो है सबसे पहले वो गायत्री मंत्र के साथ शुरू करता था, और इसके अवसर पर जो है मातृ पूजा संपन्न की जाती थी। इसके बाद जो है जब बच्चा और बड़ा होता था तो दाढ़ी मूछ जब बड़ी हो जाती है 15-16 साल की उम्र में, तो पहली बार जब बच्चा दाढ़ी मूछ बनवाता था तो उसे केशांत या गोदान संस्कार कहा गया है। जब बच्चा पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाता था जब 16 वर्ष का हो जाता था तो उसे केशांत संस्कार कहा गया है। और इस अवसर पर जो है विद्यार्थी को जो है गुरु को एक गाय दक्षिणा में देनी होती थी, और इसलिए गोदान संस्कार भी इसे कहा गया है। अगला संस्कार जो था 14वां समावर्तन संस्कार था। तो समावर्तन संस्कार जो है इस संस्कार के द्वारा बच्चा जो है विद्यार्थी गुरु के आश्रम से घर की ओर वापस लौटता था। ये जो आधुनिक दीक्षांत समारोह की तरह होता था। विद्यार्थी स्नान करने के बाद स्नातक की उपाधि धारण करता था, स्नातक बनता था, और पूर्व में दिए गए दंड, मेखला, चर्म जो है इनका परित्याग कर देता था और कौपीन पहनता था। समावर्तन संस्कार जो है यह व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है, और इसके बाद विवाह संस्कार होता था। तो 15वां जो है विवाह संस्कार था। विवाह संस्कार से के द्वारा जो है व्यक्ति जो है विद्यार्थी जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और विवाह के बिना व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए विवाह करना जरूरी था। और इसके बाद सबसे अंतिम संस्कार जो था वो अंत्येष्टि संस्कार था, जो अंतिम दाह संस्कार था। तो इस प्रकार से 16 संस्कारों को हम लोगों ने ठीक प्रकार से समझ लिया है। अब विवाह देख लेते हैं। तो विवाह जो है 8 प्रकार के थे। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, और अश्वलायन ग्रह सूत्र में ये विवाहों का प्रकार मिलता है। अश्वलायन ग्रह सूत्र में विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच विवाह है। तो स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापति विवाह है, आसुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है। जिसमें जो प्रथम 4 विवाह हैं ये प्रशस्त विवाह हैं, और अंतिम 4 विवाह जो हैं अप्रशस्त विवाह इनको कहा गया है। उनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो ब्रह्म विवाह होता था, तो ब्रह्म विवाह में इसमें लड़की का पिता समान वर्ण का वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला, शीलवान वर का चयन करता था, और दक्षिणा सहित कन्या का विवाह करता था। तो ब्रह्म विवाह में जो लड़की का पिता होता था वो अपने समान वर्ण में लड़का ढूंढता था जो वेदज्ञ हो और शीलवान हो, और दक्षिणा के साथ जो है अपनी कन्या का विवाह कर देता था। जो दैव विवाह होता था, तो दैव विवाह यज्ञ कर्म विधिवत, इसमें यज्ञ कर्म विधिवत संपन्न
कर लेने वाले के साथ विवाह किया जाता था। तो दैव विवाह में यह था कि जो लड़का हो वो यज्ञ कर्म संपन्न कर लेता हो और उसके साथ जो है कन्या का विवाह होता था और इसमें भी दक्षिणा दिया जाता था, तो इसे दैव विवाह कहा गया है। आर्ष विवाह, जो आर्ष विवाह होता था तो इसमें इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करता था। तो आर्ष विवाह में जो है कन्या का पिता जो है वर को कन्या प्रदान करने के बदले में लड़के से जो है एक जोड़ी गाय या बैल लेता था। अगला विवाह जो था प्रजापत विवाह था। तो प्रजापत विवाह बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह होता था। तो जो प्रजापत विवाह था या बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह को जो है प्रजापत विवाह कहा जाता था। जो असुर विवाह था, तो असुर विवाह में इसमें कन्या का पिता धन देकर कन्या का विवाह करता था, उसे असुर विवाह कहा गया, जिसमें कन्या का पिता जो है धन देकर कन्या का विवाह करता था, इसे असुर विवाह कहा गया। जिसे राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह असुर प्रकार का विवाह था। गंधर्व विवाह, जो गंधर्व विवाह होता था, तो गंधर्व विवाह में ये प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह होता था, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह था। राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह जो है असुर विवाह की श्रेणी में आता था। अगला जो 7वां विवाह था राक्षस विवाह था। राक्षस विवाह में इसमें पराजित राजा की पुत्री बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना, इसे राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह में यह विवाह जो है सोती हुई कन्या के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता था और उसके बाद जो इससे विवाह होता था, तो इसे पैशाच विवाह कहा गया है। समान गोत्र प्रवर या पिंड में विवाह करना वर्जित था। तो उस समय जो है समान गोत्र प्रवर या पिंड में विवाह करना वर्जित था, एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था। कुछ विवाह जो कुछ अनुलोम प्रतिलोम विवाह हुए हैं, तो अनुलोम प्रतिलोम विवाहों को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ब्राह्मण पुरुष और कन्या क्षत्रिय। चैवन ब्राह्मण पुरुष था और उसने जो है सुकन्या जो क्षत्रिय कन्या थी विवाह किया था। श्यावस जो ब्राह्मण पुरुष था रथबीति क्षत्रिय कन्या से विवाह किया। अगस्त ऋषि जो ब्राह्मण थे इन्हें लोपामुद्रा से विवाह किया जो क्षत्रिय कन्या थी। अगनमित्र इन्होंने मालविका जो क्षत्रिय कन्या से विवाह किया। राजशेखर इन्होंने अवंत सुंदरी से विवाह किया। तो ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह इनसे कहा गया है। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति और नीच वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है, तो उसे अनुलोम विवाह कहा गया है। जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा गया है। आगे देखिएगा, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को स्पृश कहा जाता था। जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान होती थी उन्हें स्पृश कहा गया है। प्रतिलोम विवाह का जिसमें लड़का निम्न जाति का हो और लड़की उच्च जाति की हो और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसे स्पृश कहा गया है। ब्राह्मण से उत्पन्न क्षत्रिय पुत्र को सुत, क्षत्रिया से उत्पन्न वैश्य पुत्र को मागध और ब्राह्मणी से उत्पन्न वैश्य पुत्र को मागध है, ये सब कहा गया है। पर पुरुष से जन्मा पुत्र क्षेत्रज या कनिक कहलाता था। पर पुरुष से जन्मा पुत्र जो है क्षेत्रज या कनिक कहलाता था। पर पुरुष से जन्मा पुत्र क्षेत्रज या कनिक कहलाता था। स्वयं अपनी पत्नी द्वारा जन्मा पुत्र औरस कहलाता था। स्वयं अपनी पत्नी द्वारा जन्मा पुत्र औरस कहलाता था। विश्वारा को ब्रह्मवादिनी मंत्री दृष्टा कहा गया है। जो विश्वारा थी इन्हें ब्रह्मवादिनी और मंत्री दृष्टा कहा गया है, जिसने ऋग्वेद के एक स्तोत्र की रचना की थी। सूत्रकाल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। तो सूत्रकाल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार जो है वो बंद हो गया था। सूत्रकाल में समाज में स्पर्शता का उदय हुआ था। तो सूत्रकाल में समाज में स्पर्शता का उदय हो गया था।
वशिष्ठ ऋषि जो है शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताते हैं। तो सूत्र काल में वशिष्ठ ऋषि जो हैं शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताते हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। जो सूत्र हैं उसमें गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। ग्रह सूत्रों में पन्नी सिद्धि नामक संस्कार का उल्लेख है जो व्यापार में लाभ पाने के लिए किया जाता था। तो ग्रह सूत्रों में पन्नी सिद्धि नामक संस्कार का उल्लेख मिलता है जो व्यापार में लाभ पाने के लिए संपन्न किया जाता था। आगे देखिए, सूत्रकाल में जो है धर्म ही राजा की निरंकुशता का नियामक था। सूत्रकाल में जो है धर्म जो है राजा की निरंकुशता का नियामक था। सभा और समिति जैसी कोई संस्था नहीं थी। तो सूत्रकाल में सभा और समिति जैसी कोई संस्था नहीं बची थी। महाभारत में बेड़, नहुष, नीमि, सुदास अत्याचारी राजाओं के नाम मिलते हैं जो प्रजा के द्वारा मारे गए थे। तो महाभारत में बेड़, नहुष, नीमि, सुदास अत्याचारी राजाओं के नाम मिलते हैं जो अपनी प्रजा के द्वारा मार दिए गए थे। महाभारत में जो है 5 गणतंत्रात्मक राज का उल्लेख मिलता है। इसमें अंधक, वृषण, यादव और कुक्कुर, भोज। तो महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज का उल्लेख मिलता है। इसमें अंधक था, वृषण था, यादव, कुक्कुर और भोज राज जो है ये गणतंत्रात्मक राज थे। 5 गणतंत्रात्मक संघ के जो अध्यक्ष थे जिसका उल्लेख मिलता है महाभारत में वो कृष्ण थे। तो इन 5 गणतंत्रात्मक संघ के अध्यक्ष कृष्ण थे। रामायण के अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। तो रामायण के अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम शांति पर्व में यह विधान मिलता है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए और शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है शांति पर्व में यह विधान मिलता है या नियम मिलता है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए और शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाभारत में विदुर, मातंग, कायव्य शूद्र व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। तो महाभारत में विदुर, मातंग और कायव्य जो है शूद्र व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जिनकी समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। रामायण में यवन, शक और विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। तो रामायण में जो है यवन, शक, विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में यवन, शक, किरात, पहलव, हुड़ विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में यवन, शक, किरात, पहलव, हुड़ विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। रामायण में कौशल्या व तारा को मंत्रीविद कहा गया है। रामायण में कौशल्या, तारा को मंत्रीविद कहा गया है। अत्रि वेदांत का अध्ययन करती हुई सीता संध्या करती हुई दिखाई गई हैं। अत्रि जो है वेदांत का अध्ययन करती हुई और सीता जो है संध्या करती हुई दिखाई गई हैं। महाभारत द्रौपदी को पंडिता कहता है। महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। महाभारत में सती प्रथा तथा वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में सती प्रथा और वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। माद्री अपने पति पांडु के साथ सती हो गई थी, इस बात का उल्लेख भी मिलता है। माद्री अपने पति पांडु के साथ जो है सती हुई थी। तो महाभारत में सती और वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। रामायण में यवद्वीप तथा सुवर्णद्वीप का उल्लेख मिलता है। तो रामायण में यवद्वीप और सुवर्णद्वीप का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिमूर्ति कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिमूर्ति कहा गया है। भगवद गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। जो भगवद गीता है या भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का क्या है, अंश है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूत्रकाल के विषय में भी समझ लिया है। प्रमुख दर्शन, उनके रचयिता को देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन और उसके रचयिता क्या हैं। तो जैसे सांख्य दर्शन जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है, सांख्य दर्शन जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है, इसका ग्रंथ सांख्य सूत्र है, सांख्यकारिका है, तत्व समाज सूत्र है, जय मंगला इसकी टीका है जो सांख्य दर्शन का इतिहास इसमें मिलता है। तो सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ है शाक सूत्र है।
सांख्य दर्शन को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इसका विवरण जो है इस प्रकार मिलता है कि कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया। तो कपिल मुनि ने जो है सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया। संसार को एक क्रम के रूप में उन्होंने देखा। इस दर्शन का प्रभाव गीता के दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार जो है सत्कार्यवाद है। सांख्य दर्शन क्या है? ये अद्वैतवादी है। सांख्य दर्शन अद्वैतवादी है या सत्कार्यवाद है। इसमें प्रकृति तथा पुरुष आत्मा नामक दो स्वतंत्र शक्तियों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष आत्मा नामक दो स्वतंत्र शक्तियों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। सांख्य दर्शन में 3 गुण सतरजतम का सिद्धांत अपनाया गया है। सांख्य दर्शन में मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रथम तत्व प्रकृति को कहा गया है। और सांख्य दर्शन जो है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। तो सांख्य दर्शन जो है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सूत्र है। अगला दर्शन जो है योग दर्शन है। योग दर्शन जिसे मिलन भी कहते हैं। इसका ग्रंथ जो है योग सूत्र है और इसके जो आचार्य हैं वो पतंजलि हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक आचार्य पतंजलि हैं। यह सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन के रूप में सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में जाना जाता है। योग दर्शन क्या है? ये भी अद्वैतवादी है। सांख्य के तत्व मीमांसा को इसमें स्वीकार करते हुए ईश्वर को जो है इसमें जोड़ा गया है। तो सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा को इसमें स्वीकार किया गया है और साथ में ईश्वर को जोड़ा गया है। योग दर्शन में कहा गया है कि शरीर मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने हैं। तो इसमें 8 साधनों की बात की गई है, जिन्हें अष्टांग योग कहा गया है। तो मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए 8 साधन बताए गए हैं योग दर्शन में, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। जिसमें पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठा धारण है और सातवां ध्यान है और आठवां समाधि है। तो इस प्रकार से 8 नियम जो है अपने मन शरीर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए योग दर्शन में बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। अगला दर्शन है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन इसे तर्क या निर्णय भी कहा जाता है। इसका ग्रंथ न्याय सूत्र है और इसके प्रतिपादक अच्युत गौतम है। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो है अच्युत गौतम है। इसमें तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, आन्विष्की आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र कहा जाता है, प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, वाद विद्या कहा जाता है, हेतु विद्या भी कहा जाता है, आन्विष्की भी इसे कहा जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व जो है इसमें स्वीकार किया गया है। तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व जो है इसमें स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन जो है ये अनेकांतवाद ईश्वरवाद का समर्थक है। तो न्याय दर्शन में अनेकांतवाद और ईश्वरवाद का समर्थन किया गया है। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन जो दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। अगला जो दर्शन है पाशुपत या वैशेषिक दर्शन। इसका जो ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र है और इसके जो प्रतिपादक हैं कणभुक या उल्लुक या कश्यप या महिष कणाद हैं, ये हैं इसके प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन में समस्त पदार्थ भाव और अभाव 2 विभागों में विभाजित किया गया है। वैशेषिक दर्शन कैसा है? यथार्थवादी है, विश्लेषणात्मक है, वस्तुवादी दर्शन है। यह वैशेषिक दर्शन में जो है परमाणुओं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के संयोग से वस्तुओं की उत्पत्ति और विच्छेद से विनाश होता है। इस प्रकार की बात जो है परमाणुवाद की बात जो है वैशेषिक दर्शन में ही कणाद ने की है। वैशेषिक मत जो है ईश्वर आत्मा कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। जो वैशेषिक मत है यह ईश्वर आत्मा और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। आगे देखिए धर्म या पूर्व मीमांसा दर्शन। तो धर्म या पूर्व मीमांसा दर्शन इसका जो ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र है और इसे जैमिनी ने प्रतिपादित किया है। पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है, वेदों के कर्मकांडी संहिता ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है, इस प्रकार का उल्लेख है। इसमें वेदों को अपौरुषीय अंतिम प्रमाण माना गया है। इसमें 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। इसमें शब्द प्रमाण का सर्वाधिक महत्व है और यह जो है अनेकांतवाद का समर्थक है। आगे देखिए
उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा या शारीरिक मीमांसा या वेदांत दर्शन इसे कहते हैं। इसका जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र है, जिसके प्रतिपादक बादरायण या व्यास हैं। इसमें केवल ब्रह्मा को सत्य माना गया है। जड़ जगत का उपादान और नियमित कारण चेतन ब्रह्म है, इस प्रकार की बात की गई है। इसके मुख्य 3 स्तंभ हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। जीव जगत ब्रह्म संबंधी दार्शनिक समस्याओं पर इसमें विचार किया गया है और बाकी नीचे ये सब भाष्यकार दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दर्शनों को भी, प्रमुख दर्शन के रचयिता शाक्त दर्शन के रचयिता कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के अच्युत गौतम हैं और पशुपत या वैशेषिक दर्शन के जो है महेश कणाद हैं या उल्लुक हैं या कश्यप या कड़भुक भी नहीं कहा गया है। धर्म या पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा या शारीरिक मीमांसा या वेदांत दर्शन के इसके बाद रायण या व्यास हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दर्शन को भी समझ लिया है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।